Hello, my name is Abhilash Joshi and today I am going to explain few basic concepts of the chapter electricity from the class 10th CBSE board. आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में समझेंगे जैसे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में। एक बेसिक सर्किट से हम समझते हैं जहां पर कि एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक डिवाइस जो कि बल्ब है, की लगा हुआ है एंड पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन रिच होता है और जब ये अपने नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज भी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है एंड दैट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो बेसिक कॉज है वो है इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना शुरू किया एंड उसको बैलेंस आउट करने के लिए जो पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होना शुरू हुआ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो चार्ज है अगर हम इसका रिलेशन टाइम के साथ देखें कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है, 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है या 3 सेकंड में कितने कूलम चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो जब भी चार्ज के फ्लो का टाइम के साथ रिलेशन होगा तो वो अब इलेक्ट्रिसिटी ना कहला के करंट कहलाता है। तो अपन करंट का एक जो बेसिक फॉर्मूला बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस टाइम के साथ चार्ज का रिलेशन इज कॉल्ड करंट। और जो ये चार्ज होता है इसका जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज कूलम और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है। चार्जेस के बारे में हम बेसिक बातें जानते हैं जो हमने छोटी क्लासेस में देखा है कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं जबकि दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। साथ में एक बेसिक सी बात कि हमारे इस सर्किट में एक वोल्ट मीटर भी होता है और एक अमीटर भी होता है। अमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करता है जबकि वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो कि वोल्टेज को मेजर करता है। अमीटर जो होता है वो काफी लो रेजिस्टिव होता है और हमेशा सीरीज में लगाया जाता है जबकि जो वोल्ट मीटर है वो हाई रेजिस्टिव होता है और पैरेलल में कंबाइन किया जाता है। हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाने के लिए जितना एफर्ट करना पड़ता है, जितना वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कि एक कूलम चार्ज को या एक यूनिट चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाने के लिए जितना काम करना पड़ता है, जितना वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और इस हिसाब से अगर हम समझें तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा मात्रा में, उतने ज्यादा अमाउंट में करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा। तो द वर्क डन बाय द पर यूनिट चार्ज टू फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफाइंड एज वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज टू फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ओम्स ने कहा कि अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट भी उतने ही ज्यादा मात्रा में फ्लो करेगा एंड दैट्स व्हाई वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट R लगाते हैं जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ कंडक्टर that how much amount of current that particular material or conductor can resist। आसान भाषा में अगर समझें तो रेजिस्टेंस एक मटेरियल की, एक कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो ये डिफाइन करता है कि कितने ज्यादा अमाउंट में वो फ्लो ऑफ करंट को रोक सकता है। हम एग्जांपल के तौर पे दो कंडक्टर लेते हैं, एक कॉपर और एक एल्यूमिनियम। कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है जो कि आसानी से करंट को फ्लो होने देता है। इट मींस उसमें रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टेंस कम है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को कम रोक पा रहा है, दैट्स व्हाई उसमें से अच्छे से करंट फ्लो हो पा रहा है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड अ गुड कंडक्टर। जबकि एल्यूमिनियम की बात करें तो उसकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है जिसकी वजह से उसमें से करंट प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है, दैट्स व्हाई जो एल्यूमिनियम है वो उतना बेटर कंडक्टर नहीं है एज कंपेयर टू कॉपर। तो अगर हम एक लाइन में समराइज करें व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच the amount of current can be resist। तो जितने भी अमाउंट में करंट को रेजिस्ट किया जा सकता है किसी कंडक्टर के द्वारा, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हमने बेसिक से कुछ कंसेप्ट्स को समझा और होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।